जो सेगिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है इनके चौथे घर से लेकर तो इनके 5वें घर में 5th हाउस में आ रहा है। ये थोड़ा सा ट्रेलर है, 3 महीने का ऐसे यहाँ पर रहना है 1 सितंबर तक, 25 मई से लेकर तो 1 सितंबर तक इससे यहाँ पे रहना है। सो आप एक रील देखेंगे फ्यूचर देखिए कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। यहाँ पर नेपच्यून भी है, सो ये एनर्जी थोड़ी सी जो है, नेपच्यून भी है, सैटर्न भी है और आग है, एरीज आग है। सो ये जो है ना खेल सारा आग मिट्टी पानी का खेल, ये न्यू एनर्जी है। अब से पहले हमने इस एनर्जी को फेस नहीं किया क्योंकि सैटर्न जब 30 साल बाद 30 इयर्स बाद यहाँ पर आया है, तो 30 इयर्स बाद जब वो यहाँ पर आया तो ऑब्वियसली नेपच्यून पहली बार यहाँ पर आया। सो आप इस चीज को ज्यादा फील करने जा रहे हैं। सो ऐसे लगता है कि जैसे आपको एक प्रीव्यू मिलने जा रहा है अगले 2-2.5 साल में क्या होना है। तो उसमें जो आपको बताने की जरूरत है वो ये है कि आपको थोड़ा सा अपनी, जैसे होता है ना कि आप किस तरह से आपका सारा फोकस जो है वो होगा कि किस तरह से आपने प्लान करना है अपने फ्यूचर को, आपसे आपकी खुशी छीनने की कोशिश की जाएगी। पीपल विल ट्राई कि आपको आपकी खुशी से महरूम कर सकें, जो चीज आपको हैप्पी करती है वो आपसे छीन ली जाए और आपको ये बताया जाए कि जिंदगी जो है वो किसी भी चीज के बगैर कैसे गुजारी जा सकती है। सो आपने इस चीज को फाइट बैक करना है, इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि यू नीड टू फाइट बैक जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये लगता है कि जैसे आपका फेम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपको जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा फेम और फेम के मौके बहुत ज्यादा आपको मिल सकते हैं। तरह तरह के आपको मौके मिलेंगे जहां पर आप अपना फेम जो है वो 0 से 10 तक लेकर जा सकते हैं। सो इस पर आपने ध्यान देना है और आपने अब इसके बाद ऐसा लगता है कि आपकी लुक्स पर इसका बहुत असर पड़ने वाला है। द वे यू लुक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू आपका हेयर स्टाइल, आपके हेयर स्टाइल से लेके आपके पाँव तक हर चीज अपने लुक में आप चेंज करने जा रहे हैं बेटर फॉर द बेटर। कई सेगिटेरियस दोस्त है जो कॉस्मेटिक सर्जरी से भी गुजरेंगे, इस तरह की सारी सिचुएशन से गुजरेंगे। और उसके बाद जो सैटर्न है रूल करता है आपके फाइनेंसेस को, आपके फाइनेंसेस को रूल करता है और आगे आपके 5वें घर में। दैट मीन्स कि आपकी जिंदगी जो है उसमें फाइनेंसेस की बहुत अहमियत होने जा रही है। आपको फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पैसे किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं। ये नया तरीका है जो आप की तरह। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ज्यादा अहम है। आपका रूलर सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, 3 साल बाद ये घर बदलता है और अब ये आपके 3 साल आपके तीसरे घर में गुजारने के बाद अभी आ गया आपके चौथे घर में। चौथा घर जो होता है ये इसे हम माँ का घर कहते हैं। इसको हम कहते हैं जितनी भी फीमेल्स आपकी जिंदगी में होती हैं उसका घर है, आपकी लिविंग स्पेस का घर है, यानी कि जो जिस 4 दीवारी में आप रहते हैं ये उसका घर है। तो अब यहाँ पर नेपच्यून भी है और यहाँ पर सैटर्न भी है और ये एनर्जी टोटल नहीं है आपके लिए। आपने इसको जो लोग तो पैदा हुए थे कैप्रिकॉर्न 96 से 98 के दौरान, उनका तो यहाँ पे पैदाइशी सैटर्न भी यहीं पर होगा। सो उनके लिए ये चीज सैटर्न रिटर्न जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी जिसे कहते हैं जिंदगी एक टोटल तब्दीली में आएगी। और वैसे भी अगर आप सिंपल कैप्रिकॉर्न है तो आपके लिए ये टाइम जो है ये घर बनाने का टाइम है। बेसिकली आपका रूलर जहां भी होता है, सैटर्न जो है इसको लोग हार्ड टास्क मास्टर कहते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न जो है वो हार्ड लोग होते हैं, वो सख्त लोग होते हैं, वो पसंद करते हैं इस चीज को। इनका जो रूलर है सैटर्न उसने इनको बना ही ऐसा दिया हुआ है कि ये अपने हर चैलेंज को सक्सेसफुल करके अपने हक में कर लेते हैं। वो एक इनके बारे में किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि दे मेक देयर स्कार्स इनटू स्टार्स, अपने जख्मों को भी सितारों की तरह चमका लेते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत गॉड गिवन है, बाय डिफॉल्ट इनके अंदर, बाय डिजाइन इनके अंदर ये सलाहियत है। सो अब जब आपका रूलर आपके चौथे घर में आ गया तो ऑब्वियसली अब आप बनाएंगे अपनी फाउंडेशंस को, अपनी बुनियादों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग।
आपके सामने चैलेंज आएंगे घर बनाने, घर बसाने, नया घर बनाने, अपने घर को अपग्रेड करने, इसके चैलेंजेस आएंगे और आप सक्सेसफुल उसमें होते चले जाएंगे। और कैप्रिकॉर्न के लिए ये ट्रांजिट जो है किसी के लिए कैसी भी हो, आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और आपकी जिसे कहते हैं ना होम लाइफ, दैट इज गोइंग टू चेंज। आप अपने रहने का तरीका, अपने जिस तरह से आपका लाइफ स्टाइल है उसको आप चेंज करेंगे। और उसके बाद ये जो एनर्जी है ना, इसमें आप ज्यादा अपने आप को इंडिपेंडेंट और एक्टिव करना चाहेंगे। जैसे आप अपने लिए एक इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड बनाते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं और ज्यादा आजाद करते हैं। ये दिस इज द चैलेंज, ये आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज है। और उसके बाद होम एंड फैमिली, दिस इज द हाईलाइट इन 2 महीनों की। और उसके बाद आने वाले 26 फरवरी के बाद अगले 3 सालों में होम एंड फैमिली इज गोइंग टू बी दी हाईलाइट आपके लिए। और इस दौरान अगर आप कोई लकी स्टोन पहनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक तो आप गार्नेट पहन लीजिए। गार्नेट जो होता है ये वैसे तो आम मिल जाता है, लेकिन अच्छा गार्नेट तलाश करके पहनिए। दिस इज गार्नेट। और अगर आपको रॉ मिल जाता है, इसका थंबल मिल जाता है तो कैरियर गार्नेट, और नहीं तो ओनेक्स, एक ब्लैक ओनेक्स ले लीजिए या फिर ब्लैक एगेट ले लीजिए। उसके साथ हर कैप्रिकॉर्न के पास एक ब्लू लेस एगेट होना चाहिए, यानी कि नीला केक जिसमें सफेद लाइंस हो। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये स्टोन्स लगे हुए हैं, ये ब्लू लेस एगेट्स हैं, ब्लू पत्थर जिसमें व्हाइट लाइंस हो। सो ये एगेट्स जो हैं ये आप रख सकते हैं। और उसके साथ इस ट्रांजिट को फेस करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और थोड़ी सी स्पिरिचुअल, क्योंकि हर सैटर्न जो हर कैप्रिकॉर्न है वो स्पिरिचुअल होता है, क्योंकि सैटर्न स्पिरिचुअल है। सो अगर आप जामुनी केक अपने साथ रख लेते हैं, पर्पल एगेट, तो ये आपके लिए पर्पल एगेट बहुत कम रेयर मिलता है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो यू मस्ट कैरी अ पर्पल एगेट। और ये हमेशा अपने साथ कैरी कीजिएगा, पर्पल एगेट, और खासतौर पे पर्पल एगेट जिसमें थोड़े से राउंड सर्कल्स हो। दैट विल रियली, जिसे चशम कहते हैं या आई कहते हैं, दैट विल हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं इनके लिए ये टाइम जिसे कहते हैं ना रॉक एंड रोल टाइम है, क्योंकि आपके 2 रूलर्स हैं, एक है सैटर्न और एक है यूरेनस। ये जो ऑड कपल है ना, ये दोनों आपको रूल करते हैं। और सबसे एक अनयूजुअल बात ये है कि दोनों ही रॉक एंड रोल कर रहे हैं, दोनों घर बदल रहे हैं, दोनों घर आ रहे जा रहे हैं। सैटर्न जो आपका ट्रेडिशनल रूलर है, ये पाइसेस से 3 महीने के लिए जाता है एरीज में, और फिर 3 महीने बाद वापस आके दोबारा 3 महीने पाइसेस में रहता है, जो आपका सेकेंड हाउस बनता है। तो वहां से ये निकलता है उधर चला जाता है। और उसी तरह जो ये है यूरेनस है, ये निकलता है आपके घर से और चला जाता है जेमिनी में, और फिर जेमिनी से ही आता है वापस टॉरस में। और इसी तरह का ये जो रॉक एंड रोल टाइम है ना, ये आपकी जिंदगी में चलेगा सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में। आप समझ लीजिए आपके लिए ये रीसेट है या रीस्टार्ट है। और सैटर्न जो है बेसिकली ये आपके समझ लीजिए आपके दूसरे घर का रूलर भी है। सॉरी दूसरा नहीं, 12वें घर का रूलर भी है। 12वें घर का रूलर जो है ये जब आ जाता है अपने घर का रूलर, और आ जाता है आपके इसमें आपके 3rd हाउस में, और वहाँ नेपच्यून भी है, तो ये चीजें जो है ना ये थोड़ी सी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। थोड़ी सी आपके लिए समझ लीजिए कि आपको बस रीसेट कह लीजिए, रीस्टार्ट कह लीजिए, जिंदगी का एक रिफ्रेश का बटन जैसे कंप्यूटर में दबाया जाता है और चीजें जो है वो हर चीज रीसेट, फाइनेंसेस वो रीसेट, आपकी पर्सनालिटी वो रीसेट, आपका जिसे कहते हैं बिग आइडियाज। बेसिकली आप इन दिनों में बिग आइडियाज की तरफ जा रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़े ख्यालात आपकी जिंदगी में आएंगे, बड़े बड़े रूटीन्स, बड़े बड़े, जैसे अब हो सकता है इन दिनों आप जब ये सैटर्न जहाँ पर है तो आप बायोग्राफीज ज्यादा पढ़े, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े। और ये जो
है ना, पहली दफा ही हो रहा है। नेपच्यून तो खैर पहली दफा आपके सेकंड हाउस में आपके अपने घर में रहा था। ये आज से समझ लीजिए 15-20 साल 25 साल पहले ही आपके घर में था। वहां से इसने 14 साल आपके सेकंड हाउस में गुजारे और उसके बाद अभी आपके थर्ड हाउस में आ गए। सो मायूस तो आप हैं नेपच्यून की एनर्जी से, लेकिन नेपच्यून का आपके तीसरे घर में आना एक नॉवेल्टी है। पहले हमारी लाइफ टाइम्स में नहीं हुआ। उसके बाद सैटर्न अब 5 साल पहले आपके घर में था, वो जब कोविड वगैरह शुरू हुआ था वो सारा सिलसिला यहीं से था। उसके बाद ये आपके सेकंड हाउस में आया और अब आपके थर्ड हाउस में चला गया। उसी तरह से प्लूटो जो है वो मेरे हाल 15 साल आपके 12वें घर में गुजार के आपके घर में आया, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। 3-4 इसने मूवमेंट्स करने, ये अब आपके घर में सेटल्ड है। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि आपकी जिंदगी को स्टेबल या सेटल होना या एक पैटर्न पे चलना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपेक्ट करें, फौरी मत एक्सपेक्ट करें। कम से कम 25 और 26 दो ऐसे साल हैं जिनके फर्स्ट हाफ जो है ना वो आपके लिए बेपनाह तब्दीलियों के, पॉजिटिव तब्दीलियों के साल हैं। क्योंकि जो जैसे कहते हैं ना कि आपकी समझ लीजिए थर्ड हाउस जो होता है ये होता है आपके सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का, आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी आइडियोलॉजीज का, आपकी टेक्नोलॉजी का, आपकी डिजिटल दुनिया का। सो आपको डिजिटल दुनिया में नाम बनाना, मीडिया पर आना, ये सब पॉसिबिलिटीज है। और अगर आप मीडिया में हैं तो आपने वहाँ कैसे सरवाइव करना है, थर्ड हाउस के इश्यूज को आपने कैसे सरवाइव करना है, ये इज गोइंग टू बी द चैलेंज आपके लिए। और आपको अगले 2-2.5 सालों में समझ लें 2025 में तो ये सारा कुछ जो है ना आगे पीछे एनर्जीज में चलते रहना। सो अपने आप को काम डाउन रखिए, ग्राउंडेड रखिए, दोस्तों से मिलते जुलते रहिए, अपने जो आपके कॉन्फिडेंट्स हैं, आप जिन पर आप एतमाद करते हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। और उसके साथ आप एक फ्लोराइट अपनी जिंदगी में ऐड कर लीजिए। फ्लोराइट होता है एक पत्थर जिसमें 3 रंग होते हैं, जामनी और सब्ज। और उसके साथ साथ आप अपनी जिंदगी में एमेथिस्ट ऐड कीजिए और पर्पल अकीक ऐड कीजिए। पर्पल अकीक ऐड कीजिए, ये एमेथिस्ट है। एक पत्थर बड़े साइज का, ये भी एमेथिस्ट है, ये भी एमेथिस्ट है। सो ये आपकी जिंदगी में फ्लोराइट और एमेथिस्ट आपकी जिंदगी में लाजमी होने चाहिए। और कैरियर ये सब्ज अकीक के ये 2-3 रंग है, क्योंकि अकीक बहुत सस्ता और आम मिल जाने वाला पत्थर है। एक सब्ज अकीक अपने साथ कैरी कीजिए, एक आपके साथ पर्पल अकीक कैरी कीजिए, ये अपने साथ अब पहन लीजिए, ये अपने पास रख लीजिए। और उसके साथ लैपिस, ये लैपिस है, ये एक अपने बेड साइड पे रखिए ताकि आप पुरसुकून रहे, क्योंकि सुकून एक ऐसी चीज है जो इन दिनों आपको कोशिश करके हासिल करनी। दोस्तों के लिए क्या कहूँ, वाटर ईयर, इसके अलावा और मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि आपके लिए इस साल में इतनी तब्दीलियां। पहले तो आपके घर में ट्रैफिक जैम हो गया बहुत सारे प्लैनेट्स का, बेपनाह प्लैनेट्स यहाँ पर गुजरे बहुत सारा, चूंकि आप आखिरी साइन है लिहाजा बहुत सारी चीजें दुनिया में जितनी हलचल है ना, ये बहुत सारे प्लैनेट्स का आपकी जिंदगी में ट्रैफिक जैम होने की वजह से। आपका अपना रूलर भी कुछ आपके घर में 14 साल इसने गुजारे हैं, नेपच्यून ने आपके घर में रहा आपकी जिंदगी। चूंकि नेपच्यून आपके घर में 14 साल से रहा था तो आपका अपना रूलर उसने आपको ग्रो किया है। आपका जहन, आपकी सोचें, आपका पूरी पर्सनालिटी, आप टोटल चेंज हुए, अब ज्यादा ग्रो किए हैं, अब ज्यादा ग्रूम किए हैं, अब ज्यादा आगे बढ़े। ऑल्दो के रास्ता बहुत मुश्किल था, कांटों से भरा हुआ था, लेकिन आपने उसे पार किया। जर्नी आप फिर यानी कि आपके जैसे कहते हैं ना पहाड़ पे चढ़ाई, आपने केटू सर किया, ये कह लीजिए आपने केटू जैसा पहाड़ सर किया है पिछले चंद सालों में। और खासतौर पे जब जुपिटर आपके दोनों रूलर आपके घर में आ गए थे 2023 या 24 तक, उसके बाद जैसे लाइफ चेंजिंग साल थे। अब नेपच्यून आपका अपना रूलर आपके घर से निकल के आपके दूसरे घर में आ गया, यानी कि फायर हाउस एरीज में आ गया। ऐसा हमारी जिंदगियों में नहीं हुआ, क्योंकि 1872 में कभी ये आया था एरीज में, सो हम नहीं जानते। अब ये यहाँ पर हमारी जिंदगी में पहली और आखिरी दफा यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर इसने स्टे कर लिया आपका सेकंड हाउस। उसके बाद यहाँ पर आपके अपने घर से जो आपके 11वें घर का रूलर है सैटर्न, हम आज सैटर्न पर फोकस है, ये निकल कर आ गया आपके दूसरे घर। दूसरा घर जो होता है ये होता है, इसे हम खाना माल कहते हैं।
खाना ज़ात कहते हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम, ये जो टाइम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, इसमें जो आपकी ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होने जा रही है। पहली बात तो ये कि जो आपका दो रूलर है ना, एक जुपिटर है और एक यूरेनस है, नेपच्यून है, दोनों ने घर बदला। नेपच्यून ने बदल लिया, जुपिटर अगले महीने घर बदलेगा। और इस वक्त आपके जो रूलर का सैटर्न के साथ होना आपके लिए एक दूसरे घर में एक टफ जॉब है, काफ़ी टफ जॉब है। और इसका जैसे कहते हैं ना कि इसका आप सेकेंड हाउस की जो बेसिक चीज़ होती है ना, वो माल होती है, मनी मैटर्स, फाइनेंसेस। और सबसे बड़ा माल किसी भी इंसान का उसकी ज़ात होती है, उसकी सेल्फ एस्टीम होती है। सो हर तरह का चैलेंज है आपकी सेल्फ एस्टीम को, आपकी ज़ात को, आपके माल को चैलेंज। क्योंकि हमारे जो पाइसेस दोस्त है, ये पैसों कमाने के हवाले से, पैसों को स्पेंड करने के हवाले से दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन फाइनेंशियली ये थोड़े से इनके हाथ, जैसे ये स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, इनके हाथ में क्या सुराख होता है, इनकी पॉकेट में होल होता है कि ये सारा पैसा जो है बड़े आराम से उड़ा देते हैं। तो नाउ यू आर गोइंग टू लर्न कि पैसे बचाए कैसे जाते हैं, कमाए कैसे जाते हैं, इन्वेस्ट कैसे किए जाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सो अब 30 सालों बाद आप ये देखेंगे सेकेंड हाउस में आया है। पिछले 2 सालों में 3 सालों में सैटर्न ने आपको बहुत एजुकेट किया, बहुत ग्रो किया। आपके अपना रूलर नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, इन्होंने मिल मिलाकर आपको कुछ का कुछ बनाती है। अगर हम 3 साल पीछे चले जाए तो हमारे पास दोस्त कुछ और थे, अब आप टोटली कुछ और है। सो अब आप सीखेंगे कि चीज़ों को बनाना कैसे है। पहले तो आपको खुद बनाया गया, अब आप बनाएंगे कैसे और बचाएंगे कैसे। बेसिक चैलेंज यही है कि खुद को, ज़ात को, माल को बचाना कैसे है। जब ये सिचुएशन आ जाती है ना, खुद को, माल को, चीज़ों को बचाना कैसे है, तो उस जगह दैट मीन्स चैलेंजेस। सो इन चैलेंजेस से बचने के लिए आपको खुद ही यूनिवर्स मदद भी फ्राहम करता है। जब एक चैलेंज देता है तो उसके लिए वसाइल भी देता है। सो बेसिकली आपको अपने फाइनेंसेस के हवाले से स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अब हमारे पास दोस्तों हैं, इनकी ज़िंदगी में जो मर्जी हालात हो, जो भी सिचुएशन हो, जो बेस्ट चीज़ इनके लिए होती है ना, वो होती है कि इनके पास एक एमेथिस्ट हो। दिस इज एमेथिस्ट। एक एमेथिस्ट का रॉक आपकी ज़िंदगी में इधर उधर कहीं ना कहीं होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए। और ये जो सिचुएशन है इस वक्त, अगर आप कोशिश करें कि आपके पास एक येलो सैफायर हो, पीला सैफायर हो, या आपके पास काला तुरमलीन हो, एंड द बेस्ट इज ब्लैक टर्मलीन, काला तुरमलीन। एमेथिस्ट तो वैसे ही ज़रूरी है ना, तो ये काला तुरमलीन बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम पर, इस सिचुएशन में। एमेथिस्ट इस तरह से भी मिल जाते हैं, आप ज्वेलरी में भी पहन सकते हैं। सो ये अवेलेबल चीज़ें हैं। बट हैव अ ब्लैक टर्मलीन, ये आम मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं होता। इसको आप अपने साथ कैरी कीजिए, रॉ रखिए अपने पास। इस तरह से आप इसे अपने हाथ में, इसका राउंड या छोटा पीस लेके इसको अपने हाथ में भी रख सकते हैं। इसको आप अपने साथ भी